जय हिंद साथियों, मैं हरेंद्रजीत आदर्श पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखो साथियों, आज अपना नया टॉपिक है प्रतिशत। तो साथियों बिल्कुल ही हम कतई भी जल्दी नहीं है और ना ही हमें ऐसा कि एकदम से आपको ले जाएं और सीधे चालू कर दें कमी वृद्धि वाले सवाल ढिकाने सवाल नहीं, बिल्कुल बेसिक से चालू करेंगे। क्यों चालू करेंगे कि साथियों अगर परसेंटेज आता है तो आपको प्रॉफिट लॉस आता है, परसेंटेज आता है तो आपको SI CI आता है, परसेंट आता है आपको तो DI आता है, डाटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों का विश्लेषण। समझ रहे हैं ना आपको? यानी कि परसेंटेज आता है तो आपको कौन सा, एक तो प्रतिशत टॉपिक खुद है ही है, वो आता ही है, साथ में आपको प्रॉफिट एंड लॉस, फिर उसका दूसरा कौन साधारण ब्याज, फिर कौन सा चक्रवर्ती ब्याज, और आपका ये पाई चार्ट वगैरह जो दंडारेख बेनारेख है ना, DI डाटा इंटरप्रिटेशन, इसमें परसेंटेज और अनुपात और औसत से ही क्वेश्चन बनते हैं साथियों। तो आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आपका जो टॉपिक है ना परसेंटेज, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। समझ रहे हैं ना आप? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये साथियों ये वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया तो समझो ये इतना समझ में आ गया। ये तो दिमाग में एक बात रखना कि आप परसेंटेज नहीं पढ़ रहे हो, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि, लाभ हानि ये भी पढ़ रहे हो। हालांकि ये आप दिमाग में ना रखें, हम आपको एक तरफ से बिल्कुल परसेंटेज के बाद प्रॉफिट लॉस स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे और परसेंटेज में टाइप बेस्ड क्वेश्चन पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले बात करी जाए कि परसेंट होता क्या है, प्रतिशत होता क्या है। तो प्रतिशतता लिखी रहती है, कहीं कहीं प्रतिशत लिखा रहता है। तो प्रतिशत याद रखना, जो ये प्रति लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? प्रति, इसका मतलब एक होता है। यहाँ पर यहाँ बोलना है पर का मतलब कितना होता है? वो एक होता है। क्या होता है? एक। अब उसके बाद बात करते हैं सत का मतलब क्या हो जाएगा? सैकड़ा होगा, 100 होगा। क्या होगा? 100 होगा सत का मतलब। यहाँ पर जो सेंट होता है इसका मतलब क्या रहता है? आपका 100 रहता है। तो साथियों बिल्कुल इसी तरह से 1/100 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? प्रतिशत। और हम इसको इस चिन्ह से रिप्रेजेंट करते हैं। किस चिन्ह से? इस चिन्ह से। समझ में आया ना? सत का मतलब 100 होता है, ना कि प्रतिशत का, इसलिए परसेंटेज का जो बोलेंगे उसका कितना होता है? 1/100। तो साथियों आपको समझ में आया कि प्रतिशत का मतलब क्या रहता है? 1/100 होता है। ठीक। और दूसरी बात है, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक कार्य, कोई भी दुनिया की डायरेक्ट सीधी बात बोलूं, सब अपने आप में 100% होता है। एनीथिंग ऑलवेज 100%। समझ में आया ना? कोई भी कुछ भी हो कैसा होगा? 100% होगा। आप बोलोगे नहीं सर, हम कई बार बोल देते हैं 101% काम होगा, कई बार बोल देते हैं 103% काम होगा। अब हमने बोला आपसे कि ऐसा करो, हमने आपको एक काम दे रखा है कि हमारा जो वीडियो आ रहा है आप पर, उसको लाइक कर दो। आप लाइक कर दिया तो बोल दें सर आपका काम तो 100% कर देते हैं हम। तो बिल्कुल ठीक है, लाइक कर दिए। एक दिन हमारे मन में विचार आया और हमने बोल दिया कि भाई आज हमारा काम तुम 200% कर देना। कितना कर देना? 200% कर देना। तो कई स्टूडेंट सोचेंगे ठीक है 2 बार दबा देंगे तो 200% हो जाएगा। तो एक बार दबाया लाइक हुआ और दूसरी बार दबाया तो डिसलाइक हुआ। समझ में आया ना साथियों? एक बार दबाया लाइक हुआ, दूसरी बार दबाया डिसलाइक हुआ, मतलब दूसरी बार ये लाइक है ही नहीं। तो यही समझो कि प्रत्येक काम कितना होता है? 100% होता है। मान लो आपको हमारा वीडियो देख रहा है, हमारा नाम हरेंद्रजीत है। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हो और वीडियो देखने का पूरा वीडियो देख लिया आपने हमारा, और देखने के बाद बोले सर का वीडियो हमने 100% देख लिया, हमने बोला, आपके मित्र ने बोला, आपके दोस्त ने बोला कि आप इसको ऐसा करो 120% देख लो, क्या करोगे? 120% के लिए क्या करोगे? उसको तुम तो बढ़ाओगे नहीं वीडियो, जितना बड़ा हमने बनाया होगा उतना ही होगा। 120 के लिए कुछ नहीं कर सकते। और सीधा से 2-3 उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ भाई कि आप कुछ नहीं, आप क्या करो, जाकर एक गिलास में पानी भरो, 100% भर जाएगा। और उसमें क्या करोगे? 100% से और ऊपर से भरना चाहोगे आप तो पानी फैल जाएगा। तो याद रखना, जीवन में 100% से ज़्यादा कुछ भी नहीं होता, 2 गुना इसलिए उससे ज़्यादा होता है। कोई भी कार्य आप किसी से मत बोलना आपका काम 101% हो जाता है। और सच बात तो है कि आप किसी से ये भी नहीं बोल सकते कि आपका काम 100% हो गया, होने के बाद हो जाता है। समझ गए ना? हो गया तो हो गया। अगर आप बोले कर देंगे तो 99% वो ठीक रहता है। ठीक है। तो इसलिए प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक एक पॉइंट नोट कर लेना अगर आप लिख रहे हो, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक कार्य दुनिया में जो भी है सब क्या रहता है? 100% रहता है। कितना रहता है? 100%। समझ में आया? इससे ज़्यादा ना तो कुछ होता है और ना ही होगा, एक बात दिमाग में रखना। ठीक है। अब उसके बाद आपसे अगली बात करते हैं कि जब भी कोई संख्या या फिर कार्य, जब भी कोई संख्या या फिर कार्य अपने आप में अधूरा हो
और उसकी वर्तमान स्थिति के साथ संबोधित कर दिया जाए, रिप्रेजेंट कर दिया जाए, तो अपने आप में 100% हो जाता है। कैसे हो जाता है? ये मार्कर देखो 100% है। अब हमने इसका कैप निकाला, क्या अब 100% है? नहीं है ये 100%, लेकिन फिर भी होगा 100%। हमारा संबोधन करने का हम तरीका बदला, हमने बोला बिना कैप का मार्कर। हमने क्या बोला? बिना कैप का मार्कर। तो समझ लो ये अपने आप में कितना हो गया? 100%, क्योंकि बिना कैप का बोला। समझ में आया? बिना कैप का बोला। ये वाली बात कहाँ पर आएगी समझ में और अच्छे से? अब जो चुनाव वाले सवाल कराएंगे तो आपको जैसे कि बोल दिया कि एक चुनाव में कुल मत तो 100% हो गए, 20% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, यानी कि डाले गए मत कितने हो गए? 80% कैसे गए? डाले गए मत। अब एक उम्मीदवार ने कुछ नहीं बोला, एक उम्मीदवार ने इसमें से 50% मत प्राप्त किए, बिल्कुल 50%। दूसरा कितना लेगा? कितना बचा? 30%। अब इसी संबोधनों को चेंज कर दिया, बिल्कुल बंटवारा ऐसा ही था, ये ऐसा ही था, ठीक है, 80। अब उसमें लिखा एक उम्मीदवार ने, उसने क्या बोल दिया? डाले गए मतों का। जब तक डाले गए मतों का नहीं बोला, डायरेक्ट बोला था एक उम्मीदवार ने 50, तो एक को 50 दूसरे को दी। अब इसमें बोल दिया डाले गए मतों का, यानी कि अधूरे मत थे, 20% तो डाले नहीं, अधूरे ना 80, और उसने इसका ही नाम ले दिया, डाले गए मतों को रिप्रेजेंट कर दिया आपको। तो ये अपने आप में कितना हो जाएगा साथियों? 100% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। तो डाले गए मतों को एक 50 लेगा, दूसरे के भी कितने आएंगे? 50। ड्रा हो गया भैया। समझ में आया मैं क्या समझाना चाहता हूँ? अब देखो साथियों, आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको एक बात और बताते हैं। आपने सोचा, कभी याद होगा, जैसे कहीं 20% लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 20%। अब 20% लिखा हुआ है। अब 20% लिखा हुआ, उसको क्या बोला कि इसका परसेंट हटाओ। तो हम क्या बोलते हैं? जब परसेंट हटाते हैं नीचे क्या आता है? 100 आता है। क्वेश्चन तो यही है, नीचे ही क्यों आता है 100? ये तो कभी सोचा ही नहीं सर, हमें शिक्षक ने बता दिया, हमारी किताब में लिखा था परसेंट हटाते हैं 100 आता है। साथियों ये मैथ है, इसमें आपको मालूम है कि नीचे ही क्यों आता है 100, गुणा में क्यों नहीं आता? अब बोले गुणा में सर जब आता है जब परसेंटेज में बदलते हैं। अरे क्यों आता है भैया? गुणा में या परसेंटेज में चेंज करते हैं, क्यों गुणा करते हैं, भाग क्यों नहीं करते? ये आपको मालूम है साथियों। कैसे मालूम? बताते हैं आपको कि अभी हमने आपको ये लिखा हुआ है 20%, और यहाँ परसेंट जो लिखा हुआ है इस प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100। अभी बताया था ना आपको हमने, क्या होता है? 1/100। तो ये 20% लिखा था, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब परसेंटेज की जगह हमने क्या लिख दिया? 1/100। कोई चिन्ह नहीं होता, किसकी तरह होता? गुणा का। ऊपर उसका गुणा करेंगे और कैसा आ जाएगा? नीचे। आया ना समझ में कि नीचे क्यों आता है 100? क्योंकि ये इसकी पूरी क्या है? प्रोसेस है। फिर बताया साथियों, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा आपको, और कोई फॉर्मूला नहीं लगना परसेंटेज में, बिल्कुल आप बिना फॉर्मूला के झमाझम करोगे। ठीक है साथियों, तो इसको जब परसेंट हटाते नीचे कितना आता है? 100 आता है। अब आप समझ गए होंगे नीचे कि परसेंट हटाते क्यों आता है। अब दूसरी बात, जब किसी संख्या को हम प्रतिशत में बदलते हैं, जब भी कोई संख्या होती है उसको हम क्या, जैसे इसको ही काट लिया हमने, काटा 20 एकम 20, 20 पंजे 100, कितना? 1/5। अब प्रतिशत हट गया, फ्रैक्शन में चेंज आ गया है, क्योंकि इसमें हमने नीचे कर दिया। अब इसको हम प्रतिशत में बदलते वापस हम क्या करते हैं? 100 का गुणा करते हैं। क्या करते हैं? 100 का गुणा करते हैं। भाई भाग दिया तो आप समझ गए होंगे, ये तो आप जानते हैं कि अगर हटाने में भाग दे रहे हैं तो लगाने में क्या करना पड़ेगा? गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा, क्योंकि वापस उसमें जोड़ना है। देखो जब किसी चीज़ से कुछ हटाते हैं, भाग देते हैं, बंटवारे करते हैं, टुकड़े करते हैं, हिस्से करते हैं, जब भी तो उसके भाग होते हैं। इसलिए तो ये ऐसे याद रखो, क्या किया? भाग। और जब किसी को हम जोड़ते हैं तो उसमें गुणा, दुगुणा, तिगुणा, चौगुणा, समझ रहे हैं ना? चौगुना। तो इसलिए जोड़ने के लिए हमने 100 का क्या कर दिया? गुणा कर दिया। तो इसको काटा हमने, कितना है? 5 से काटा, तो अपना आया 20%। तो आप समझ गए होंगे मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, कि जब प्रतिशत हटाते हैं तो 100 का भाग क्यों देते हैं? क्योंकि उसमें 1/100 का क्या करते हैं? गुणा करते हैं। समझ में आया? ये सीधा सा याद रखो। सर हमें इधर उधर मत घुमाओ। जब परसेंट आते हैं 100 का भाग देते हैं, और परसेंटेज लगाते हैं, प्रतिशत में बदलते हैं, तो 100 का क्या करते हैं? अपन गुणा करते हैं। ठीक है साथियों, यहाँ तक समझ में आया? कुछ चेंज किए, जैसे कहीं 1 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 1 को हमने प्रतिशत में बदल लेंगे तो कितने गुणा करेंगे? 100 को, तो कितना हो जाएगा? 100%। याद रखना 1 का मतलब क्या रहता है? 100%। ठीक है। और अगर हमने देखा 1/2 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है? 1/2 लिखा हुआ है, तो इसको लिखेंगे आप कितना? इसका आधा करेंगे 50%। कितना करेंगे? 50%। तो साथियों इसकी जो टेबल बनेगी, बना रहे हैं हम, इसमें आप इसका भाग दोगे तो 50%, आधा, या तो आधा बोल दें या फिर क्या बोल दें? 50%।
क्या बोल दें 50%। समझ में आया ना आपको, यादा बोल दें या 50%। इसी तरह से 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 और 1/9 दिख रहा है। देखो साथियों ध्यान दो, अब जैसे हमने एक टेबल बनाई है तो क्या बनाई है, जब 1 को परसेंटेज में बदला तो एक कितना है 100%, 1/2 भिन्न को परसेंट में बदला कितना है 50%, 1/3 को बदला तो 33 सही, 1/3 आप इसका भाग दोगे और ऐसे भी 33.33% ऐसे भी रहता है। ठीक है, ये तो 25%। 1/5 को 100 का गुणा किया क्योंकि प्रतिशत में बदल रहे हैं तो कितना 20%, 1/6 को 16 सही 2/3% और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 16.66% दिख रहा होगा ना आपको। 1/7 को 14 सही 2/7 या फिर ऐसे 14.28% भी, 1/8 को 12.5, 1/9 को 11 से 1/9 और 11.11%। ठीक साथियों, 1/10 को तो आपने करीब 1/11 को क्या बोलोगे 11 9 99, 9 सही 1/11 या फिर 9.09%। 12 को क्या लिखेंगे 1/12 को 8 सही 1/3 या फिर 8.33%। 1/14 को 7 सही 1/7 या फिर 7.1428%। 1/15 को 6 सही 2/3 या 6.66%। अब साथियों आप सोच रहे हो सर ये क्या कर रहे हैं, ये क्या है बेटा, कुछ कुछ चीज़ें हमें ऐसी हैं कि इनको अपने दिमाग में अच्छे से देख लो, ये एक तरह से याद हो जाना चाहिए। अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, हम इसमें वो वाले हटा देते हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो केवल आपको वो बच जाएंगे। एक तो आपका ये, इसे आपको याद नहीं करोगे तब भी रहेगा, वैसे इतना तो याद रहेगा। ये भी इसको छोड़ सकते हो आप, इसको भी छोड़ सकते हो आप, इसको भी छोड़ सकते हो आप, और उसके बाद इसको भी छोड़ सकते हो आप, और जो भी बचे हैं सब आपको क्या करना पड़ेंगे, याद रखना पड़ेंगे। क्यों रखना पड़ेंगे आपको हम बताते हैं। देखो साथियों ध्यान दो, इधर ध्यान देना। हमने जैसे 50 लिया पहले और दूसरी बताते हैं फिर। 50 का आपसे बोला 20% ज्ञात करो, कितना बोला, तो 20% आपको क्या करना है, ज्ञात करना है 50 का। देखना ध्यान देना बच्चों, तो 50 का 20% ध्यान करोगे तो 20% है नीचे कितना आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा 100, 0 से 0, 0 से 0 कितना आ जाएगा 50 दूनी 100 आया। साथ में आप और भी तरीका बताएंगे डायरेक्ट ज्ञात कर। उसी तरह से कहीं अगर आपको लिखा हुआ है, हमने बोला 81 का 11.11% ज्ञात करो, ठीक है। और इसके साथ में इसको तो करते ही एक और लिखा हमने यहाँ पर तो का 12.5% ज्ञात करो। अब ध्यान देना साथियों, इसको हमने हल किया का यानी कि गुणा की तरह, इसका परसेंट है नीचे कितना आया 100, 0.10 और बढ़ गया। देखना डायरेक्ट भी कर सकते लेकिन हम बता रहे हैं। इसको काटेंगे 2 0 से 2 0 उड़ा दिया आपने, 5 से काटा 5 दूनी 10, 2 बचेंगे 5 25, 5 दूनी 10, 2 से काटा कितना आया 2, 2 दूनी 4, ठीक है, 25 दूनी 50, कितना आया 50 आया साथियों, ठीक है। डायरेक्ट भी लिख सकते थे, इतना करने की जरूरत नहीं, अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे आपको मालूम है 12.5 किसका है, देखो 12.5% किसका है 1/8 का, तो 1/8 आप यहाँ पर डायरेक्ट लिखोगे, 8 से काटोगे 8 45, लो भैया आ गया 50। अब इसके बाद अगर इसको करना चाहो ये वाला, इसको आप परसेंटेज हटा कर के दशमलव हटा कर कितना भी कर लोगे, इसका आंसर एग्जैक्ट सही आ ही नहीं सकता। करके देखो, देखो मैं भी बताता हूँ कोशिश करके आपको। परसेंट आ नीचे कितना आएंगे 100 और 2 0 लगा दी। अब एक बात बताओ, यहाँ पर 2 0 लगाई क्यों, ज़्यादा क्यों नहीं लगाए सर, 2 दिख रहे हैं लास्ट दशमलव के बाद कितने अंक दिख रहे हैं, 2 अंक दिख रहे हैं, इसलिए हमने कितने लगाए 2 0 लगाए। कितने लगाए 2 0 लगाए। तो साथियों यहाँ पर दशमलव के बाद ये फिक्स नहीं है कि 2 ही अंक हैं, ये ऐसे अनंत तक है 11.11 यानी कि ये अनंत तक गया है 11.11, कोई फिक्स नहीं है। तो यानी कि पहले दशमलव बार हल करो तब इसको करोगे। अब दशमलव बार हल करने के लिए बैठोगे क्या पहले, इसलिए साथियों इनको आप अगर याद ही कर लोगे तो जो हमने इंपॉर्टेंट रख रखे हैं, जो हटाने को बोला, उसके बाद जैसे इसका कितना हो जाएगा डायरेक्ट 1/9, 9 से काटोगे 9 9 9 81, आंसर 9 आ गया। और अगर आप दशमलव हटा के करते हो कभी नहीं आएगा, उसमें आपको दशमलव बार की तरह हल करना पड़े। तो कौन कौन से नहीं आते आपको, एक तो आपका ये 3 वाला, ये आपका कभी नहीं आएगा अगर आप दशमलव हटा के करोगे। 1/6 कभी नहीं आएगा, 1/7 कभी नहीं आएगा, 1/9 कभी नहीं आएगा। यानी कि जो हम ये बता रहे हैं, वैसे तो आप जितना याद कर लो उतना कम ही है, जितना कर लो 50 तक 40 तक 1/40 तक कर लो, लेकिन ये वाले इनसे हम और सारे बना सकते हैं। अब साथियों एक क्वेश्चन और देते हैं हम, समझ जाओ, उसको यहाँ पर करते हैं 729 का
44.44% ज्ञात करो। ओ सर, ये तो आपने बताया ही नहीं। बताओ किसी में दिख रहा है 44.44%? नहीं दिख रहा है ना, लेकिन आता है आपको। ऐसे ही हम आगे वाले बना सकते हैं साथियों। जब ऐसा सवाल आ जाता है ना परीक्षा में, तो कई साथी परसेंटेज हटाते रहते हैं, कई छात्र, और उससे करते रहते हैं, नहीं आता ना आंसर, वो ऑप्शन मैच ही नहीं करेगा। तो आप एक बात देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 11.11% गुणा 4, तो यही होगा ना। समझ में आ रहा है ना आपको? अगर मैंने क्या लिख दिया, इसको यहाँ पर रख देते हैं। अगर यहाँ पर ये 11.11 लिखा हुआ है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/9, या परसेंट हटाएंगे तो देखो 11.11 का जो परसेंट हटाएंगे कितना आ जाएगा 1/9। ठीक है, और इसी की जगह अगर यहाँ पर इसमें 4 का गुणा करके रखा हुआ है 11.11% बराबर 1/9, और 4 का अगर ऊपर गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 4/9। कितना हो जाएगा 4/9 हो जाएगा। तो साथियों ये ध्यान से देखना पड़ेगा हमें, ये ऐसा लिखा हुआ है का, तो यानी कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है कितनी की 1/9 की नहीं है। 1/9 का तो 11.11 होता। अब ये कितने की है 4/9 की है। कितने की? क्योंकि इसमें 4 का गुणा करेंगे इसमें, तो 4/9 की है, तो 4/9, 9 से काटेंगे, 9 8 72, 9 एकम 9, 4 का गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 4 8 32, ये आ गया आपका 324 आंसर। तो इनका ये समझ में आया साथियों, आपको थोड़ा बहुत दिमाग में आया कि कैसे इनकी हमें ज़रूरत है। इनको क्या कर लेना, आप याद ही कर लेना, दिमाग में रख ही लेना एक बार, कि आप इसको ना भूलो जिससे। ठीक है, और कैसे याद रखना है आप इसको, ऐसा नहीं जीएस की तरह रट्टा मारना, बार बार सवाल करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उनके बीच में आएगा, हो जाएगा। अभी साथियों चाहता तो एकदम से सवाल चालू कर दे जिन्हें मैजिक लग रही है एकदम से, सर इतनी जल्दी जल्दी आंसर आ रहा है। ये बेसिक है भाई मैथ का, या फिर ऐसे बोल सकते परसेंटेज का। ठीक है, और परसेंटेज बेसिक में आपने कंप्रोमाइज़ कर लिया, तो समझ लिया आपने किस किस में कंप्रोमाइज़ कर लिया। प्रॉफिट लॉस में कंप्रोमाइज़ कर लिया, सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, और डीआई में, डाटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों का विश्लेषण, इसमें भी आपने क्या कर लिया, कंप्रोमाइज़ कर लिया। अभी तो लगेगा अरे सर उन्हें फिर अलग अलग फॉर्मूला सीखना पड़ेंगे। प्रत्येक सवाल में ऐसा लगेगा आपको कि हाँ नया टाइप का। अगर आपको बेसिक आता है, चाहे जितने भी टाइप चेंज आया, आपके दिमाग में फिक्स रहेगा क्या करना है इसमें। नहीं तो वही फिर अब की बार इस टाइप का सवाल ऐसे करते हैं, इस टाइप का ऐसे करते हैं। अरे भाई वो भी तो याद रखना पड़ेगा, इसलिए बेसिक बिल्कुल अच्छे से देखिए, और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम एक तरफ हो जाते हैं। देखो साथियों, जो टेबल था ना अपना, उससे संबंधित कुछ अपने सवाल दे रखे हैं। इस तरह के सवाल देखो, इनको अच्छे से समझो। अब ऐसे सवाल ऐसे हैं कि इनको अगर आपको दशमलव के मान अगर वैल्यू दिमाग में नहीं होगी, तो इनको आप डायरेक्ट दशमलव हटा के नहीं कर सकते। किसी को भी उठा लो आप इसमें से। अगर आप ये चाहो कि इसको करना चाहो कि आप दशमलव के मान रख कर के बिना रखे हो डायरेक्ट करना चाहो, जो दशमलव हटाओ नहीं आएगा ना, समझ रहे। तो पहले फर्स्ट को देखते हैं। आपको याद ही हो गया होगा अब तो कि जब उसको करेंगे का यानी कि गुणा, 16.66% किसका था 1/6 का। बात बताया था आपको, जब 1/6 को प्रतिशत में बदलेंगे, 100 का गुणा करेंगे कितना आएगा 16.66%, यानी इससे डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब दिमाग में आ नहीं रहा सर इससे आ कैसे जाता है। अरे भाई लो बता देते हैं कैसे आ जाता है। इसको आप लिखोगे ना, ऐसे लिखोगे, दशमलव के बाद इसमें भाग दोगे, 6 6 6 6 अनंत तक जाएगा। अनंत तक जाएगा तो आपको बताइए कि दशमलव हटाए नीचे कितना आएगा, 12 हटाए नीचे कितना आएगा 9, कितना आ जाएगा 9 आएगा। ऊपर कितना है 6, कि जैसा ऊपर रहता वैसे ही नीचे कितना आता है 9, काटेंगे 3 दूनी 6, 3 3 9, 16 3 48, और कितना हो जाएगा 50/3। तो इस पर परसेंट हटाओ, नीचे कितना आएगा 100, इस पर क्या लगा हुआ है परसेंट लगा हुआ है, काटेंगे 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, 1/6 आया। अरे भाई इतनी लंबी प्रोसेस नहीं करना है अपन को, इतनी लंबी प्रोसेस के चक्कर में नहीं पड़ना है। सीधी सी बात ऐसे रखो, थोड़ा दिमाग में रखो, 16.66 यानी कि 1/6 काट दो फटाफट। इससे काटेंगे 6 दूनी 12, 3 बचेंगे 30 हो जाएगा, 6 5 30, ये आपका आ गया 250। नेक्स्ट देखो 729 का 11.11% आ गया भाई। देखो 11.11 किसका होता है 1/9 का, काटा 81। ठीक है, 744 का लिखा हुआ है आपका कितना। अब इसका देखो इसमें लफड़ा भैया सर आपने इसको तो हमें बताया ही नहीं, अभी जो टेबल बनाई थी उसमें नहीं बताया, बिल्कुल सही। अब इसके क्या करो, गुणनखंड माने यानी इनको बंटवारा कर लो। कैसे बंटवारा कर लो, जैसे ए लिखा हुआ है इसका आप ऐसे लिख सकते 100 प्लस 100% प्लस क्या बचेगा इसमें से, इसमें 100 घटा देंगे कितना बचेगा 33.33%, यही बचेगा ना मेरे भाई। अब देखो 100, इसको ऐसा वैसा लिखा, 100 को अपन क्या लिख सकते हैं याद करो, 100% यानी कि 1 बताया था ना, 1 को जब प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या आएगा 100%।
100 यानी कि 1 प्लस 33.33 का मतलब 1/3। याद करो 33 का मतलब कितना हो जाएगा 1/3। इतना हल किया, इस पर क्या लगा हमने परसेंट हटा दिया। अब इसको परसेंट हटाया तो इसको कितना करेंगे, साधारण भिन्न बदलोगे 3 एकम। अब सर बोले पहले गुणा होगा, नहीं भाई हम इसको ये क्या है ना, इसको बंटवारा किया था हमने इसका अलग, ठीक है। 3 एकम 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। तो इसको हम क्या, ये लिखा हुआ है इसका 4/3। 3 एकम 3 और 1 4, 4/3। 3 से काटेंगे इसे, 3 दूनी 6, 1 बचेगा 14 हो जाएगा। 3 चौक 12, 2 बचेंगे 24 हो जाएगा। 3 8 24। 4 से गुणा करें, 4 8 32 की 2 हासिल 3, 4 चौक 16 और 3 19 की 9 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 10, 10/92 आया आपका आंसर। कैसे, इसमें प्रमुख बात ये थी कि 133.33 तो आप 133 तो 100 अलग कर दिए, 33 अलग कर दिए। 100 अलग किए, 100 का मतलब आप परसेंट हटाओगे नीचे, 100 के नीचे 100 आएगा, काटोगे वैसे भी 1 आएगा। 1 का मतलब डायरेक्ट रखो, अलग अलग किए तो प्लस का चिन्ह। और 33.33 याद करो किसका था, 33.33 किसका था, 33.1/3 का। तो यहाँ पर अपन ने कितना लिखा 1/3। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों। अब साथियों देखो इसको करते हैं, 5600 का कितना लिखा है 64.28%। क्या बताया हमने कोई आपको, ऐसा नहीं बताया ना, नहीं है ऐसा कोई नहीं बताया आपको कि 64.28 का अभी जो टेबल बनाई तो उसमें था ही नहीं। लेकिन आप ध्यान दो, मैं इसको अगर ऐसे लिख दूँ 50% प्लस इसको घटाओगे तो कितना आएगा 14.28%। अरे भाई 64.28 में से आप 50 अलग कर दोगे तो क्या बचेगा आपका 14.28% बचेगा, यही बचेगा। ये तो आपको देखिए ना, अगर आप उसको डायरेक्ट करोगे तो फिर बोल रहे हैं एक बार कि इसका आंसर नहीं आएगा जब तक 0.12 हल नहीं कर लेते। नहीं तो आप करके देखना, पेन कॉपी को बिना टुकड़े किए और डायरेक्ट 0.12 हटाए करो। और जिसका भी आंसर आए हमें कमेंट बॉक्स में बताओ, हम भैया डायरेक्ट उससे कॉल करके बात करेंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों ये, ऐसे नहीं इन बेसिक को हर कोई नहीं बताना चाहता। क्यों नहीं बताना चाहता, बच्चों को लगता है बिल्कुल सर ये क्या है समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई थोड़ा समझो, आएगा स्टेप बाय स्टेप। हम आपको पूरा परसेंटेज बिल्कुल बेसिक से चालू करके बिल्कुल लास्ट तक पढ़ाएंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो समझो इसको हमने कैसे, जो ये रखा है इसका हमने इस तरह से क्या कर दी, इसके हमने विखंडन कर दिए, टुकड़े कर दिए अलग अलग, ठीक। अब इसको तो आप जानते हो ना, इसको क्या बोलेंगे 50% को आधा परसेंट, 50% बोलते हैं ना, प्लस भाई इसको भी देखा होगा 14.28% क्या होता है 14.28%। 1/7 को जब परसेंटेज में बदला था तब आया था 14.28%। तो इसको कितना लिखोगे 1/7 आया साथियों समझ में। इनसे क्या करो, इसको पहले फ्रैक्शन हल करो। फ्रैक्शन हल करेंगे, कैसे करेंगे कि देखो डायरेक्ट कैसे करते हैं समझो। इसका इसमें गुणा करेंगे 7 एकम 7, इसका इसमें करेंगे 2 एकम 2, तो यहाँ 7 एकम 7 आया, 2 एकम 2, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, और नीचे नीचे के गुणा 7 दूनी 14 हो गया भैया डायरेक्ट। समझ में आया ना कैसे किया, 7 एकम 7 इधर से इधर प्लस का चिन्ह जोड़ दिया, माइनस का तो क्या घटा देते, नीचे इसका गुणा कर दिया, ठीक है साथियों। अब इसके बाद जो कट रहा है 14 चौक 56, 9 चौक 36, 36 तो इसका क्या भैया इज द राइट आंसर, ठीक है। अब इसको करते हैं, देखो इसको करते हैं, इसको ध्यान दो। 18,000 का अब इसके टुकड़े करेंगे 100, 100 के बाद 100%, 76 बचा, 100 हटा देंगे नहीं 176 में 76 बचा, इसमें से फिर प्लस इसमें और हटा दो 60%, कितना हटा दो 60%, यहाँ से यहाँ तक छोटा सा लिख दिया हमने, ठीक है। एक बात ध्यान दो कि इसको हमने टुकड़े किए, पहले 100 निकाला, इसमें 100 निकाला तो कितना बचा 76.66, उसमें से क्या निकाल दिया 60, और फिर क्या बचा 16.66%। इसको जोड़ो सबको भाई यही आएगा। ये टुकड़े दिमाग में, अब सर हमारे दिमाग में कैसे आएंगे, ऐसे आएंगे जो अपने लिखे हुए ना मान जितने भी हैं उनसे समझ लो क्या। जैसे एक तो 100 निकाला, 100 निकाला तो कितना बचा, हमारे दिमाग में आया 76.66% ये बचा हमारा, ठीक है। अब उसको दिमाग क्या किया, तो हमने क्या कर दिया 60 कर दिया, 50 से भी कर सकते हो लेकिन 60 से क्या आसानी हो जाएगी। फिर ये अगर आप 50 इधर करते हो तो 26 बचता है जो कि किसी में था नहीं, ठीक है। 18,000 गुणा ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 60% को आप चेंज करोगे कि मैं यहाँ पर रख के चेंज कर लेता हूँ, इधर 60% आने से कितना आ जाएगा 100, 0 से 0, 2 से 2 3 6, 2 5 10, यानी कि 2 बटे कितना आ जाएगा 5, ठीक है। प्लस 16.66 किसका होता है 1/6 का होता है, किसका होता है 1/6 का। अब साथियों इसको वही फ्रैक्शन हमने बताया था हल करना, इतना हल कर लो आप फ्रैक्शन चाहो तो, इतना केवल
डायरेक्ट बताया था बिल्कुल इस तरह से। इसका इसमें करोगे कितना हो जाएगा 12, इधर आओ कितना करोगे 5, 12 और 5 कितना हो जाएगा 17, 17 बटे कितना आएगा 30 और प्लस कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1 आएगा। तो अब इसको अब 30 इसमें क्या करोगे 30 एकम 30, 30 में 17 जोड़ो कितना 47। तो इसको अपन यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 47/30, 0 से 0, 3 से काटोगे 3 18 कितना आ जाएगा 600, 6 का गुणा करेंगे 6 7 42 की 2 हासिल 4, 6 चौक 24 और 4 28, 2 0। लो भैया ये इसका क्या है आंसर है। जो सर ने क्या सवाल दे रखा है तो हमें बहुत भयंकर होकर आता है, तो फिर बता रहा हूँ ना साथियों, बेसिक से बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं बेसिक से। तो देखो साथियों अब इसको देखते हैं, आप ध्यान दो। ये लिखा है आपका 600 का यानी गुणा 40%, 0 से 0, 0 से 0 हटाया, ठीक है। अब आपने किया 6 चौक 24, 240 क्या हो गया आंसर, बिल्कुल हो गया। अरे साथी इसको बिना पेन से भी कर सकते हैं, समझो कैसे कर सकते हैं। कोई भी संख्या है आपकी, जैसे इसको समझो ये 600 लिखा हुआ है, ये अपने आप में कितना परसेंट है 100% है। अब इसमें से पूछा है कि 40% पूछा है, कितना पूछा है 40%। फिर ध्यान दो प्रत्येक संख्या प्रत्येक चीज़ अपने आप में कितना परसेंट अभी बताया था हमने 100% होता है। अब ये 100% है, इसमें से 100 है, हमें केवल कितना चाहिए इसका 40 चाहिए। तो साथ ही जब किसी संख्या में एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं तो 10% हो जाती। अब इसे पॉइंट लगा दिए, क्या बोलोगे इसको 100 बोलोगे क्या? 10.0 लिखा हुआ है, क्या इसको 100 बोलोगे? 10% है भैया, ये कितना परसेंट है 10% है बेटा ये। अब ये 10% बेटा, तो अगर इसका हम समझ गए तो कोई भी संख्या अगर इसको लगा दी, लो 600 का 10% कितना 60, अरे 10% कितना 700, 7000 का कहीं भी लिखी हुई है संख्या, ये लिखी हुई है, बोलो इसका 10% ज्ञात करो। तो लो 10% 676 का 10% ये लगा दिया पॉइंट, 67.6 10%, मतलब एक अंक छोड़ के पीछे की तरफ से अगर पॉइंट लगा दो तो उस संख्या का 10% निकल के आता है, ठीक है। अब साथियों इसका 10% निकल के आए, 10% कितना हो गया 60। अब 10% 60 है तो कितना पूछा 40 पूछा है ना। 10% 60 है तो 40 कितने 4 गुणा कर दो, उसमें 4 इससे कर दो, 10% के 4 जोड़ोगे 40 हो जाएगा ना। तो 6 चौक 24 कितना हो जाएगा 240। अब दिमाग में आ रहा होगा साथियों कि सर अगर इसका बोले 20% पूछता तो 10% 60 है तो 20% कितना 120। लो भैया आसान। अगर इसका 5% पूछता, कितना पूछता 5%, तो 10% कितना है 60 है तो 5% कितना होगा 30। और देख लो यहाँ पर अपना लिखा हुआ है 1200 लिखा हुआ है, और 1200 का आपसे पूछा है, देखो ध्यान देना, 1200 का आपसे पूछा है 25% पूछा है। कितना परसेंट पूछा 25। बिना पेन से साथियों कोशिश करना। 10% हमने देखा कितना है 120, एक अंक छोड़ के लगाते ना। पहले हम 20% निकाले, फिर 5 से हम बाद में निपट लेंगे। तो देखो हमने क्या किया कि 10% कितना आएगा 120, तो 20% कितना हो 120 का दोगुना कितना 240। 240 क्या हो गया आपका 20% हो गया। अब 5% बचा है, तो यहाँ पर लगाया जो 120 था वो 10% था, तो 5% कितना होगा 10% का आधा होता है, 10% कितना था 120, 5% इसका आधा होगा तो कितना होगा 60, और 60 इसमें और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 300। 300 क्या निकल के आ जाएगा इसका, कितना परसेंट निकलेगा 25%। चेक करके देख लो 1200 का यानी गुणा कितना 25%। 25% डायरेक्ट अपन 1/4 भी लिख सकते हैं, 4 से काटोगे 4 × 12 300। बिना पेन उठाए भी कर सकते हो क्वेश्चनों को साथियों। बस ये है कि इसमें आप अच्छे से ये समझ जाओ कि हमें करना क्या है, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीखो। तो कोई भी संख्या उसका आप जैसे इस वाला सवाल करते हैं, हम इसका 25% पूछा है आपसे, क्या पूछा है 25% पूछा, कोशिश करो 25% निकालने की। मैं भी देखो पेन नहीं उठा रहा हूँ 30, पहले हम इसका 30 का कितना निकाल लेते हैं 10%, फिर 20% निकालेंगे, फिर 5%, तो 10 20 और 5 20 और 5 25 हो जाएगा। 10% कितना आएगा 30 आएगा, 20% कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ध्यान देना बेटा, इसका 10% एक अंक छोड़ के लगाते हैं तो क्या निकल गया 10%, 10% कितना हो गया 30, तो 20% कितना हो गया 60। लो भैया 20 हो गया। अब अपना 5 और बाकी है। अब ध्यान दो 10% 30 है तो 5% कितना होगा 15, कितना होगा 15। 60 और 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 75।
समझ में आया ना। 60 और 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 75। तो आप देखो ये 30 करके देखो, इसको एक कितना लिखेंगे 1/4 करके भी देखोगे आप 25/100 करोगे तो काटोगे 25 1/4। अरे थोड़ा तो उस लिस्ट को ध्यान दे लो, ठीक है। अब उसमें का यानी गुणा, फिर 20% यानी 1/5 हटाओगे 20/100 करोगे 20×5 वही आएगा। काटेंगे इसे अपन 5 से काटोगे इसे 5 × 30 कितना आया 60 आया। 4 से काटोगे इसे कितना आएगा 15, यानी पूरा हल किया कितना आया 15 निकल के आया। समझ जाओ साथी, जब गुणा का चिन्ह लगे तो इससे और इससे आप काट सकते हो। अब इसको देखते हैं अपन, का यानी कि गुणा 45% बोला है प्लस 250 का 12% परसेंट नीचे कितना आ जाएगा 100। तुम्हारी इच्छा है जैसे करना चाहो, 2 जीरो से 2 जीरो निपटा दिए, ठीक है। यहाँ पर क्या किया 25 से काटा 25 से कम 25 जीरो 25 चौक 100, 4 से काटा 4 × 12, ठीक है। अब इसका गुणा करोगे 16×5 80, 16 चौक 64, 64 और 8 80 की यहाँ से लाएगी ना तो कितना आ जाएगा आपको 72। कितना हो जाएगा 72 यानी कि 720 प्लस इसका गुणा करोगे कितना आ जाएगा 30 यानी कि 750। इसका कैसा हो जाएगा आंसर होगा। साथियों ये बेसिक के थोड़ा बहुत मान लो एक तरह से सिंप्लीफिकेशन के सवाल कर रहे हैं वो, तो एक तरह से तो समझ में आना है साथियों आपको। तो इसलिए क्या है कि जो भी सवाल है आप स्टेप बाय स्टेप पेन कॉपी से करके देखो। एक एक वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा परसेंटेज बताएंगे।